हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे उन टीनेजर्स के बारे में, उन एडल्ट्स के बारे में और उन लोगों के बारे में जो सुसाइड कर लेते हैं। आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं लोग, क्या रीज़न हो सकता है ये करने का। जब इंसान इमोशनली खुद को नहीं संभाल पाता, बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उससे वो चीज़ नहीं संभलती, तब उसके अंदर ताकत आती है सुसाइड करने की। क्योंकि सुसाइड करना इज़ नॉट दैट ईज़ी, बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। पर वो ताकत कहाँ से आती है लोगों में? बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक केस आया नोएडा में। मेरे एक रिलेटिव हैं, वो काम करते हैं वहाँ पे। वो उस लड़के से मिलते थे, वो लड़का वहाँ पे पढ़ रहा था, वो मंदिर जाता था और मंदिर में वो भी जाते थे, तो वो मिलता था, उनसे बातें करते थे। वो बताता था कि कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, और वो उन्हें समझाते थे। बट सडन क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले की बात है, वो बच्चा उनसे मिला, आपस में उन्होंने बातें की और वो नीचे आने लगे। और उस बच्चे ने कहा कि अंकल मुझे ऊपर फ्लोर पर जाना है, मुझे कुछ काम है। और वो बच्चा ऊपर चला गया और 20वीं मंजिल से कूदकर उसने सुसाइड कर लिया। सोचो, क्या मतलब ऐसा क्या प्रेशर रहा होगा उसके ऊपर कि उसने सुसाइड कर लिया। वो बताता था कि ऐसा लगता है मुझे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब ये कितनी छोटी सी बात लगती है सुन के कि कुछ नहीं कर पाऊँगा। कैसे नहीं कर पाएगा कोई कुछ? कुछ तो इंसान कर ही लेगा अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी लाइफ के लिए। बट मेन कारण ये नहीं है कि वो सोच रहा है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, उसका रीज़न कुछ और होगा। क्योंकि इतनी ताकत, बहुत ज़्यादा इंसान जब इमोशनली वीक हो जाता है, एकदम ज़ीरो लेवल पर आ जाता है, तब आती है उसमें। हो सकता है कि उसे प्रेशर, फैमिली प्रेशर रहा हो कि पढ़ाई अच्छे से करो। हो सकता है कोई अदर रीज़न रहा हो, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप, फैमिली प्रेशर, पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा हैं बच्चों में। और बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की बातों को समझ ही नहीं पा रहे। या तो वो सुनना नहीं चाहते, या सुनने के बाद वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं और वो सिर्फ अपनी बात रखते हैं। आपका बच्चा है, वो खुद को समझता है कि वो किस चीज़ के लायक है और वो क्या कर सकता है। सो इसके लिए फैमिली जो प्रेशर डालती है कि हाँ उनके बच्चे ने ये किया, वो इतना कमा रहे हैं, उनके बच्चे ने वो किया, वो उतना कमा रहे हैं, तो तुम्हें भी उसी रास्ते पर जाना है। बट हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, हर इंसान की जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, हर इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है। पेरेंट्स को कभी भी पहले तो अपने बच्चों को इसलिए प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए कि उनके बच्चों ने ये किया और वो आज इतना सक्सेस हैं। आप अपने बच्चे को देखिए, आपका बच्चा क्या करना चाहता है, वो क्या कर सकता है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है। क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कुछ दिन इंसान वो काम कर सकता है प्रेशर में आकर, बट ज़्यादा दिन तक वो काम नहीं कर सकता। जो बच्चे होते हैं उनको अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, अपनी फैमिली का इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, अपनी फैमिली से वो मेंटल सपोर्ट और फिज़िकल सपोर्ट चाहिए होता है जो उन्हें स्ट्रेंथन करे, उन्हें वीक ना करे। वैसे पॉजिटिव रिगार्ड्स चाहिए होते हैं, वो अप्रिसिएशन चाहिए होता है जो उन्हें एक पॉजिटिव दिशा में ले जाए, बजाय पीछे खींचने के। कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे जो अपने बच्चों को समझ भी रहे हैं, तो उस तरीके से उनकी पेरेंटिंग कर रहे हैं कि उनका बच्चा भले वो एवरेज हो, स्टडी में एवरेज हो, हर चीज़ में एवरेज हो, बट वो सक्सेस है। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों पर अपनी ही बातों का दबाव डाल रहे हैं, और इससे क्या होगा, एक दिन वो बच्चा निराश होकर अपनी लाइफ ख़त्म कर लेगा। फिर क्या होगा? ना तो वो बच्चा वो बन पाएगा जो आप चाहते थे कि हाँ उनके बच्चे बन गए, वो इतना कमा रहे हैं, और आपका जो बच्चा था ना आपके पास, वो भी चला गया। एक तो ये प्रेशर, दूसरा टीनेज में एंड एडल्ट्स में भी ऐसा पाया गया है, रिलेशनशिप का प्रेशर, ब्रेकअप का प्रेशर।
रिलेशनशिप में बच्चे आ जाते हैं टीनेज में, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि वो रिलेशनशिप में आ गए, चलो सपोज़ आ गए, ठीक है। अब रिलेशनशिप में आने के बाद कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो वो उस चीज़ को इतना बड़ा बना लेंगे, इतना बड़ा सोच सोच कर और किसी से कहेंगे भी नहीं, कि एक दिन वो इतना निराश हो जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करना है सुसाइड? क्या इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान रह गया है प्यार करने के लिए? आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वर्थ नहीं है? अगर आप खुद को वर्दी नहीं समझेंगे, आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, तो कोई भी इंसान आपकी ना तो वैल्यू करेगा, ना आपको वर्दी समझेगा। सो अगर ऐसा कोई इंसान लाइफ में आता है जो आपकी लाइफ में आया, आपसे दूर चला गया, तो उसके लिए परेशान होने की बजाय खुद पर काम करिए, खुद की योग्यता पर काम करिए, करियर में आगे बढ़िए, और अच्छे रिलेशनशिप तब आएंगे आपकी लाइफ में जब आप खुद को वर्दी समझेंगे, खुद को वैल्यूएबल समझेंगे। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स कि अपने बच्चों को सुने, उनको, हाँ, अगर वो गलत है उन्हें समझाएं, अगर वो गलत नहीं है तो जो उनका इंटरेस्ट है, जो वो करना चाहते हैं, एक बार उन्हें मौका ज़रूर दें। और रही बात फेल होने की या पास होने की, सक्सेस होने की या फेल हो जाने की, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कहीं कोई सक्सेस होता है, कभी कोई फेल होता है, बट हर जगह इंसान सीखता है। फेल हुआ तो सीखेगा, सक्सेस हुआ तो और आगे बढ़ेगा। सो कभी अपने बच्चों को डीमोटिवेट ना करें, उन्हें गलत बातें ना बोले कि तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। बी पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव रहकर देखिए, क्योंकि वो जो आपका बच्चा है ना, उससे ज़्यादा अनमोल आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। पैसे तो कमा लेगा, पैसा कमाना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, कुछ भी कर लेगा, बहुत सारी चीज़ें। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप उसी फील्ड में काम करो। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी फील्ड को छोड़कर अदर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। उस इंसान को वापस नहीं लाया जा सकता जो एक बार चला गया। इसलिए अपने बच्चों से बात करें, उन्हें समझें, अगर वो परेशान हैं तो उन्हें समझाएं, उन्हें भी समझने की कोशिश करें और जज ना करें। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे को वो जो फैमिली सपोर्ट चाहिए, जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए फैमिली से, वो मिलेगा और वो आगे लाइफ में बढ़ पाएगा। और दूसरा, सभी टीनेजर्स एंड जो भी एडल्ट्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है या कोई आपको छोड़कर चला जाता है या कोई आपको धोखा देता है, तो उसके पीछे भागने की बजाय, उसको लेकर टेंशन में आने की बजाय, उसको लेकर ये सोचने की बजाय कि बस जो था यही था, आप खुद पर ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ अनमोल है, आप अच्छी चीज़ों के योग्य हैं। जो चला गया वो आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं ला सकता था जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो एक्चुअली। इसलिए उसे ईज़िली जाने दो, मस्त रहो, खुद पर ध्यान दो। और रही बात प्यार की, तो जिस दिन आपने खुद को वैल्यूएबल समझ लिया, खुद को वर्दी समझ लिया और समझ लिया कि आप कितने योग्य हैं, उस दिन वैसा पार्टनर आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। सो take care of yourself and your family members, because we all are meant to live an easy, effortless, happy, healthy and positive life. And see you in the next video. Thanks for watching.